वेलकम टू ट्राइब एंड कास्ट सीरीज़। आज हम बात करेंगे सिद्धू कबीला के मुतालिक। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तारीख दानों ने सिद्धू कबीला के मुतालिक कितनी जानकारी हम तक पहुंचाई है। सबसे पहले विकिपीडिया के ज़रिए हम इंफॉर्मेशन लेते हैं कि वो कहते हैं कि सिद्धू पाकिस्तानी और भारतीय पंजाब में बसने वाला एक जट कबीला है। ये कबीला भट्टी राव जैसल, जो जैसलमेर का बादशाह था, उसकी औलाद हैं। उन्होंने जैसलमेर में कला खेवा राव बनाया था। राव जैसल के पड़पोते की शादी जट कबीले में हुई तो पैदा होने वाला बेटा सिद्धू राव कबीले का बानी था। इसके अलावा सिद्धू जट एक बहुत बड़ी और पुरानी गोत है जो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पाकिस्तान में पाया जाता है। यादू कबीले की नस्ल से शुरू करते हैं। वो लिखते हैं कि राजस्थान में जैसलमेर की बुनियाद रखने वाले जसोल भट्टी थे और भट्टी कबीले से सिद्धू बरार और बरार कबीले की नस्ल का जद के बारे में लिखते हैं। जैसल भट्टी ने अपना दारुल हुकूमत लोरदाओ से 1156 ईस्वी में जैसलमेर मुंतकिल किया और इसे आबाद किया। वो कामयाब बगावत करके जैसलमेर से निकाल दिया गया और शुमाल की तरफ चला गया। पृथ्वीराज दिल्ली के बादशाह थे और अजमेर के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश की। जैसल के 4 बेटे थे। ईसवी दौर में इसके दूसरे बेटे सलबहान दोम उनकी जानशीं बने। पैम जैसल की मौत के तकरीबन 5 साल बाद इंतकाल कर गया। हैमल ने हसार के कस्बे पर यलगार कर दी और इसे तबाह बर्बाद कर दिया और मुतअद्दिद पड़ोसी शहरों पर कब्जा कर लिया। इन्हीं 1212 ईस्वी में सिरसा और बठिंडा खित्तों का गवर्नर बना दिया गया। उसने हसार का शहर तामीर किया जहां उसका इंतकाल 1214 ईस्वी में हुआ। हैमल का बेटा जिंदरा इसकी मौत के बाद इसका जानशीं बना, जिसके 21 बेटे थे और इसका बेटा सिद्धू बरार और बरार कबीले का बावजदाद बने। यानी उसका एक बेटा था सिद्धू बरार जो सिद्धू और बरार कबीले के जद्द अमजद बना। और लिखते हैं जिसका खेवा के नाम से बेटा था। खेवा राय भट्टी ने नीली के जाट ज़मींदार बसीर की बेटी से शादी की क्योंकि उसकी बाकी की बीवियों से औलाद नहीं हो सकी थी। खेवा का एक बेटा था जिसका नाम सिद्धू राय भट्टी था, जो इसकी आखिरी नई बीवी से पैदा हुआ था। सिद्धू के 4 बेटे थे, कैथल, जंभा, अर्नवाल और सिद्धवाल। डाहर फलकैन से सरदार बूर से हैं और ये आगे उनकी औलादों के बारे में लिखा हुआ है और कुछ जो उस वक्त में एक आधी जंग हुई, छोटी मोटी झड़प हुई, उसके बारे में लिखा हुआ है। और आगे लिखते हैं कि इस कबीले के अबाव जदाद सिद्धू बरार था और इसके सिद्धू बरार के नाम से ये कबीला मंसूब हुआ। और लिखते हैं कि ये सबसे बड़ा कबीला है और साबका पटियाला रियासत का शाही ख़ानदान इसी कबीले से ताल्लुक़ रखता है। खेवा राव, जिसको ऊपर खेवा राव लिखा गया है, ये नीचे उन्होंने खेवा राव लिखा है। खेवा राव ने तकरीबन 1250 में सिद्धू राव को जन्म दिया। सिद्धू राव की औलाद जट बिरादरी के साथ वापस मिल गई। अब ये नहीं पता कि वो अलग कब हुई थी। यहाँ लिखते हैं कि वो वापस मिल गई। सिद्धू कबीले का बानी है। सिद्धू की शादी भी गिल जट ख़ानदान में हुई। उन्होंने इस शादी में 6 बेटों को जन्म दिया। डाहर की औलाद केंथाल और जंभा के भाई के तौर पर जानते हैं। डाहर की औलाद पिरकुतास के नाम से जानी जाती है। रूप की औलाद से रूसाए फरीदकोट के गांव में आबाद हैं। सोरो की औलाद महर म्या के तौर पर जानी जाती है। मानो की औलाद मलकाना और नुरंग के देहात में आबाद है। मानुकास के नाम से मशहूर है। भूरा की औलाद हरकास और बराआस के तौर पर जाना जाता है। हरी राव भूरा के बड़े बेटे सीता राव के ख़ानदान में पैदा हुए और हरकायक सिद्धू शाह के बानी थे। और ये कुछ कबीले उन्होंने जो लिखे हुए हैं और औलादों के नाम लिखे हैं वो बताए हैं, वो बरार नस्ब के नहीं हैं। लिखते हैं कि ये जो बनाए हैं ना, ये बरार नस्ब के नहीं है। जर्थ सीता राव के दूसरे बेटे सरड बराड़ जिन्होंने बराड़ कबीले की बुनियाद रखी। सिद्धू जाट की 7 झैली शाखें भी हैं आगे। वो लिखते हैं हारकी, बाकी, बारकोट, ये रूसे, जैद और मानो की ये सिद्धू कबीले की शाखें हैं।
सिद्धू कबीला मुसलमान, हिंदू और सिख मज़हब में तकसीम है। ये इंडिया पंजाब और पाकिस्तान पंजाब में बहुत ज़्यादा तादाद में मिलते हैं। जाटलैंड से इंफॉर्मेशन मिलती है कि सिद्धू को सिद्धू के अलावा सिहांदू भी कहा जाता है, यानी कि इसको किसी इलाके में सिहांदू के नाम से भी पुकारा जाता है। ये जाट कौम का बहुत पुराना कबीला है। ये हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पंजाब में बड़ी तादाद में आबाद है। सिद्धू कबीला अपना नस्ली ताल्लुक जो है वो भट्टी ख़ानदान से जोड़ते हैं, यानी कि सिद्धू कबीले का कहना है और तारीख़ में हमें जो मिलता है कि सिद्धू जो है ये भट्टी जाटों की ज़ैली शाख है। राम स्वरूप जोन जो कि हिंदू मुसन्निफ़ हैं वो लिखते हैं कि सिद्धू जट्टों में बहुत पुराना कबीला है। सिद्धू कबीले के बानी का नाम सिद्धू बरार है। सिद्धू की औलाद ने खुद सिद्धू जट कहना शुरू कर दिया। अब ये पटियाला के कुछ राजा गुजरे हैं जो सिद्धू कबीले से थे, उनके नाम लिखे हुए हैं कि राजा आला सिंह ये 1695 से 1765 के दरमियान गुजरा है। महाराजा अमर सिंह ये 1747 से 1781 के दरमियान ये गुजरे हैं। महाराजा साहिब सिंह 1774 से 1813 के दरमियान है। महाराजा करम सिंह ये 1813 से 1845 के दरमियान है। और महाराजा नरेंद्र सिंह ये 1846 से 1858 के दरमियान है। 1858 को ये जब अंग्रेज़ गालिब आए बरसगीर पर, ये तब इनका दौर था। महाराजा महेंद्र सिंह ये 1863 से 1875 के दरमियान है। महाराजा राजेंद्र सिंह ये 1872 से 1900 के दरमियान है। महाराजा भूपिंदर सिंह ये 1891 से 1838 के दरमियान है। महाराजा यविंद्रा सिंह ये 1913 से 1974 के दरमियान है। फिर आगे आखिरी जो इनका बादशाह गुजरा है ये सिद्धू कबीले का महाराजा अमरिंदर सिंह या अमरिंदर सिंह है। ये 11 मार्च को पैदा हुए थे और फिर आगे का जो 15 साल का टेन्योर है वो इन्होंने निकाला था। और इसके बारे में, सिद्धू कबीले के बारे में ये भी जानकारी मिलती है कि ये कबीला बहुत जंगजू है और जो पाकिस्तान में आबाद है ये सिद्धू कबीला, इनके काफ़ी सारे देहात हैं, गुजरात, लाहौर, सियालकोट, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, ये इस साइड पे ये सिद्धू कबीले की बहुत ज़्यादा तादाद है। और इंडियन पंजाब में बठिंडा, अमृतसर, लुधियाना और दिगर अजला में ये जाट कबीला आबाद है। जबकि हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी इनकी अच्छी खासी तादाद है। सिद्धू कबीले की जो मशहूर शख्सियात में सर फहरिस्त दो हैं। एक नवजोत सिंह सिद्धू जो एक्स क्रिकेटर हैं, पहले क्रिकेटर रह चुके थे, अब आजकल आपको टीवी पर नजर थे और सियासत में भी हैं, पॉलिटिशियंस बने हुए हैं। इसके अलावा जो हाल ही में एक कत्ल हुआ है सिंगर, वो सिद्धू मूसेवाला, ये इनकी सिद्धू कबीले की सर फहरिस्त जो बड़ी शख्सियात है। इनके अलावा भी बहुत हैं जो अपने सतही लेवल पर मशहूर हैं, जिनको शायद इंटरनेशनल ना कहा जा सके। ये थी सिद्धू कबीले